Hey people, how are you? I hope you all are doing well. So today we will talk about एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप की हम बात करने वाले हैं जो कि है क्लैरिटी। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियोस में बताया है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपनी विशेस को लेके कि आपको लाइफ में चाहिए क्यों चाहिए, कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। सो आज जो है वो हम लोग एक टास्क करने वाले हैं और उसके लिए आपको कॉपी पेन लेके आना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी डायरी साथ में रखिए और एक पेन ज़रूर साथ में रखिए। सो नोट डाउन द पॉइंट्स और एंड में अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको एक बोनस टिप भी मिलेगा। सो सबसे पहले बात आती है कि मैनिफेस्टेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। लाइक आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो क्यों करनी है जॉब मैनिफेस्ट, इसका मेजर रीज़न है क्या। सो आप टास्क में आप यही करेंगे कि आपको जो भी चीज़ चाहिए पहले तो आपको डे वन आपने यही करना है कि आपको सारी लिस्ट बना लेनी है कि आपको क्या क्या चाहिए और साथ में रीज़न लिखना है कि क्यों चाहिए। सपोज़ आपको जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि आप मतलब कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में है, आपको रेंट पे करना है, या आपको आगे करियर ग्रोथ चाहिए, या फिर आपको अपने अपने लिए खुद के लिए हाउस लेना है उसके लिए चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट 5 रीजंस नोट डाउन करने हैं कि आपको चाहिए क्यों चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। इसलिए आज आप जब भी टास्क करने बैठेंगे तो सबसे पहले एक पेपर पेन ज़रूर ले लीजिए और किसी आइसोलेटेड प्लेस पे बैठिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आपको क्लैरिटी हो लाइफ में, कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो कि आपको क्या चाहिए। ओके, सो आपको जॉब, रिलेशनशिप, गुड मार्क्स जो भी चाहिए 5 रीजंस लिखना है आपके लिए कि क्यों चाहिए। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा कि आप लोग डे 2 आप लोगों को एक बार आपको फील करना है, आपको ये चीज़ें लिखनी है कि अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे। सपोज़ आपको मान लीजिए जो आप जॉब चाहते हैं, आपको मान लीजिए वो जॉब मिल गई है तो फिर क्या होगा, आप क्या करोगे उसके बाद। ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मान लो मिल गई तो मैं लाइक अपने जैसे रेंट पे करूँगा या आगे मतलब करियर के लिए सही रहेगा, जो भी है आपको क्या करना है, आपको वो भी 5 रीजंस लिखते हैं। आप क्या करोगे अगर आपको वो मैनिफेस्टेशन मिल गई, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल रही तो आप क्या करोगे। फाइन। सो एंड डे थ्री आपका ये रहेगा, आपको वो चीज़ें फील करनी है। आपको फील मतलब जैसे मैं आपको हमेशा बताती थी कि आपको अंदर से फील करना है, बट इस टास्क में आप डे 3 में यही करेंगे कि आपको लिखना है। आप लिखेंगे कि आप कैसा फील करेंगे, आपको उस टाइम पे कैसा फील होगा, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। फाइन। सो आई कैन रिकॉल इट कि सबसे पहले डे 1 आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के आपकी जो भी विशेस है सबको आपको नोट डाउन करना है। आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए उसका आपको वाई क्लियर होना चाहिए। फाइन, कि आप जॉब चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, उसके 5 रीजंस लिखे। और विशेस जो है आपकी, आप विशेस 5 रखिए। आप जितनी, वैसे मैं कहूँगी कि 3 विशेस रखिए। 3 विशेस, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ अभी अपनी 3 विशेस लिखिए, अपनी टॉप विशेस जो आप पहले चाहते हैं। आप सिर्फ 3 विशेस लिखिए और सबके 5 रीजंस लिखिए कि आपको ये चीज़ें क्यों चाहिए। एंड डे 2 मैंने आपको बताया कि डे 2 में आपको मान लीजिए वो मान लीजिए अगर वो सक्सेसफुल हो गई, फिर आप क्या कर पाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे। सो वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि अगर जॉब मिल गई तो 5 रीज़न में ये हो सकता है कि फिर मैं अपने रेंट पे करूँगा, मेरे ऊपर कोई क्राइसिस थे वो मैं सॉल्व कर लूँगा, और करियर ग्रोथ के लिए सही है, मैं अपना और उन पैसों से मैं अपने लिए एक हाउस बनाऊँगा। वो सब चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। एंड डे 3 में आपको जो फीलिंग आएगी, आपको डे 3 में यही करना है कि आपको कैसी फीलिंग आएगी। मान लीजिए वो चीज़ें अगर मिल गई, तो आपको जॉब मिल गई, आपको रिलेशनशिप मिल गया, तो आपको कैसा फील होगा, वो फीलिंग भी आपको लिखनी है। फाइन। एंड और मैंने जैसा आपको बताया था कि एक बोनस टिप है। बोनस टिप में मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वो सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई ऐसे पर्सन है जो लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोगों को 2 दिन में ही रिजल्ट्स मिल जाते हैं, 1 दिन में ही रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसका मेजर रीज़न है आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं,
अगर मान लीजिए कोई बंदा आप अंबानी ले लीजिए, अगर मान लीजिए उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर उसको मान लो 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने होंगे, तो उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो एक दिन में ही मैनिफेस्ट कर लेगा, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल सी बात है। तो उसके थॉट्स भी वैसे ही होंगे कि हाँ ये तो इजी है मेरे लिए, मैं तो एक दिन में रिकवर कर कि मैं एक दिन में वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक गरीब पर्सन ले लीजिए, उसके लिए 1 करोड़ रुपए कितनी बड़ी बात होगी। आप हम मिडिल क्लास वालों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए, अगर मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप मान के चले हाँ मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, कि आपको वो मैनिफेस्ट करने हैं, तो आपके अंदर काफ़ी थॉट्स आएंगे कि यार ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार, कहाँ से लाऊंगा 1 करोड़, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मैं तो कुछ ऐसा कोई मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद भी ऐसी नहीं है करोड़ों की। तो ऐसे आपके थॉट्स आएंगे ना माइंड में। तो मेन चीज़ यही है, आपको अपनी थिंकिंग पे वर्क करना है, अपने थॉट्स पे वर्क करना है। आपको एटलीस्ट वो फील करना है कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है वो चीज़ें, आपके लिए वो ईजी है। लाइक अगर कोई भी चीज़ आपको विश चाहिए, तो ऐसे बोलोगे कि हाँ ये तो ईजी है मेरे लिए, ये तो मुझे मिल जाएगी ईजीली, ऐसे आपका माइंड होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत टफ चीज़ है, आपको मतलब आप एक दिन में आप 1000 थॉट्स से आपके 1000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। आपको एक अगर आप एक विश को लेके ही चलिए, तो आपको शायद कितने थॉट्स आएंगे, यार ये तो पॉसिबल नहीं है, यार ये तो और चलो एक दिन में नहीं आए, लेकिन दूसरे तीसरे दिन तो ऐसा होगा, और ऐसा हमेशा होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने थॉट्स पे वर्क कीजिए। आपको जो भी चीज़ चाहिए, तो आप थोड़ा काम स्टेट में आए। आपको बस ये सोचना है कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा ऐसा माइंडसेट रखिए, तो ही आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ऐसे 1000 थॉट्स से अगर आप फाइट नहीं कर पाए, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच।